स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की और गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। चलिए इसी नोट के साथ आज बात करेंगे कि भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है, ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं और आज के लिए अहम खबरें कौन कौन सी आई है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त एशियाई बाजारों पर। और आज हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव शुरुआत होते हुए नजर आ रही है भारतीय बाजारों की, माफ कीजिएगा एशियाई बाजारों की। एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त 17,155 के ऊपर दिखाई दे रहा है, हरे निशान में ही है, 11 अंक ऊपर है करीब। निकाई के बाजार को देखेंगे तो करीब 400 अंकों से ज्यादा की तेजी है। हांगकांग के बाजार देखेंगे, यहाँ पर भी करीब 2% से ज्यादा की बढ़त है। कॉस्पी और शंघाई के बाजार भी हरे निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी शुरुआत है इस वक्त एशियाई बाजारों की, पॉजिटिव यहाँ पर क्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें अन्य बाजारों की, तो यहाँ से भी संकेत काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। और कल हमने देखा लगातार दूसरा दिन था जब अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली। डाउ जोन्स में 300 अंकों से ज्यादा की तेजी थी, S&P 500 में करीब 1.25% और नास्डैक में भी करीब 1.5% की तेजी कल के दिन देखने को मिली। और वजह यह थी कि ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन के बयान जिस तरीके से आ रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि बैंकिंग शेयरों में एक शानदार तेजी देखने को मिली है। और उसी का सपोर्ट हमने कल देखा कि वहां पर अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। उनका कहना था कि बैंकिंग संकट और नहीं बढ़ेंगे, ऐसा आश्वासन दिया तमाम डिपॉजिटर्स को जो कि पैसा विड्रॉ कर रहे थे। तो उसको पूरी तरह से बचाने की कोशिश होगी, छोटे बैंकों को भी बचाने की कोशिश होगी उनकी, और उनकी नजर रहेगी अगर जरूरत पड़ी तो वो बैंकों के लिए और भी डिपॉजिट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ये कहना था जेनेट येलेन का। यूएस बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए बड़े फैसले वो अब तक ले चुके हैं और आगे भी जरूरत पड़ी तो वो इस तरह के फैसले लेते रहेंगे। तो ये जो कुछ बयान आए हैं, कहीं ना कहीं राहत की बात थी ये डिपॉजिटर्स के लिए भी और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए भी, जिस तरह से इस वक्त क्राइसिस जैसी सिचुएशन है। तो एक राहत की बात थी यहाँ पर। अब आज एक बड़ा इवेंट है, फेड की बैठक भी होने वाली है और उसमें माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। एक केस ये भी बन रहा है कि हो सकता है कि पॉज ले ले इस बार फेड, क्योंकि उसके सामने दो काफी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है इस वक्त। एक तो है कि बैंकिंग सेक्टर जिस तरीके की क्राइसिस से गुजर रहा है उसे भी कंट्रोल करना है, और दूसरी तरफ है महंगाई। तो इसको देखते हुए फेड किस तरह के फैसले लेता है, और सबसे अहम होगी आज के दिन फेड की कमेंट्री। वो अपनी कमेंट्री में क्या कुछ कहता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा देखना। आगे हम आपको बताएंगे कि अनुमान क्या है इस बार की बैठक से। लेकिन अभी कंसेंसस फिलहाल यही निकल कर आ रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की, बड़ा रेट हाइक नहीं लेकिन 25 बेसिस पॉइंट की एक बढ़त देखने को मिल सकती है। और ब्याज दरों में जो एक काफ़ी अग्रेसिव हो रहा था बढ़ाने को लेकर फेड, वहां पर कहीं ना कहीं जो उनका रुख है वो नर्म हो सकता है। इस तरह के बयान यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि यूरोप बाजारों से भी संकेत अच्छे हैं। बैंकिंग शेयरों में जहां जो धीरे धीरे रिलीफ मिल रहा है, उनको रिलीफ मिलने की बात चल रही है, सरकार अब आगे आ रही है। बैंकिंग शेयरों में हमने देखा कि 4% की बढ़त हुई और इंश्योरेंस सेक्टर भी वहां पर चले, करीब 3% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली है। अन्य संकेतों पर नजर डाले तो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स भी देखेंगे तो वहां पर भी हल्की तेजी थी, जिस तरह से रिलीफ मिला है बैंकों को। डॉलर इंडेक्स सपाट आया, और क्योंकि डॉलर में हल्की मजबूती है उसके चलते हमने देखा कि सोने में मुनाफा वसूली थी, और कल करीब 1 से 2% की गिरावट हमने कल गोल्ड में भी देखी है। कच्चे तेल 12 महीने के निचले स्तर छूने के बाद कल वहां पर एक रिकवरी थी, क्योंकि अब ओवरऑल एक रिलीफ का माहौल बन रहा है। तो कच्चे तेल में भी निचले स्तरों से हमने देखा कि कल खरीदारी थी और $75 के ऊपर कल कारोबार करता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल अगर संकेत देखेंगे इस पर ग्लोबल मार्केट से तो अच्छे दिख रहे हैं। भारतीय बाजारों में आज भी शॉर्ट कवरिंग फिर बैठक के पहले जारी रह सकती है। एक बार आपको बताते हैं कि एफआईआईज और डीआईएस के अपडेट, और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति अपना के चले। संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो कैश मार्केट में एफआईआईज बिकवाली करके गए, लगातार बिकवाली
जारी है उनके तरफ से और कल भी 1454 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आया। डीआईएस की बात करेंगे तो कैश मार्केट में लगातार खरीदारी करें तो यहां से सपोर्ट है, 1940 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 130 करोड़ की मामूली बिकवाली और इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब 2441 करोड़ की यहां पर बिकवाली देखने को मिली। तो यह है एफआईज और डीआईएस के आंकड़े। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज भारतीय बाजारों में क्या करें, एक बार ये भी देख लेते हो। क्वांटिफाई कैपिटल की सौरभ सिसोदिया हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। काफी अहम दिन है आज दुनिया भर के बाजारों के लिए और उसका असर भारतीय बाजारों पर तो पड़ेगा ही। क्या करना चाहिए आज, क्या रणनीति अपना के चले? गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले तो एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अभी फेड की मीटिंग है, उसके चलते हुए जो हमने रैली भी देखी उसके चलते हुए यही है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो रेट हाइक की ज्यादा नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है इंडेक्स स्पेसिफिक कोई ट्रेड आज लेके जाने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर हम निफ्टी को देखो तो अपने 200 और 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो एक बेरिश साइन है। और इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर कुछ भी पॉजिटिव साइन आता है तो एक ऑन द अपसाइड शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने मिल सकती है। तो आई थिंक मैं जो कल ट्रेड दूंगा कल लेना चाहूंगा। आज इंडेक्स स्पेसिफिक कोई ट्रेड दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में अवॉइड करने की सलाह होगी, बिकॉज ऑलरेडी हम डेली चार्ट पे काफी ओवरसोल्ड है। थोड़ा भी पॉजिटिव अगर कुछ सेंटिमेंट आता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। तो दोनों इंडेक्सेस पे कोई स्टॉक फ्रेश ट्रेड लेने की सलाह नहीं होगी, बट आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी जारी है और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स में ही रहना चाहूंगा। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए। इंडेक्स को अभी अवॉइड करिए क्योंकि थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एक अहम इवेंट है, उसको अब फिलहाल दुनिया भर के एनालिस्ट और एक्सपर्ट वॉच कर रहे हैं। उसके पहले वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए इंडेक्स में कोई रणनीति लेने से पहले। तो जैसा कि सौरभ आप बता रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आज रणनीति लेके चलेंगे, तो नजर कहाँ है आपकी, क्या ट्रेडिंग आइडियाज है आज आपकी तरफ से? तो मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों मेंटेन करूंगा। ऑन द लॉन्ग साइड टाइटन के साथ जाना चाहूंगा। टाइटन की स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले एक हफ्ते में लोअर लेवल से एक अच्छा शार्प अप मूव देखने मिला है। स्टॉक ने अपना 20 मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर क्लोजिंग दी है और जिस तरीके से मोमेंटम देखने मिल रहा है ये अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से अप्रोच कर रहा है, डेरिवेटिव डेटा भी काफी पॉजिटिव है, फ्यूचर्स में काफी लॉन्ग बिल्ट हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है और बिगर अप मूव ऑन द अपसाइड। टाइटन पे करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2490 और ऑन द अपसाइड जो टारगेट निकल के आ रहा है 2550 तक की तेजी टाइटन में नियर टर्म में देखी जा सकती है। ऑन द अदर हैंड शॉर्ट पोजीशन मेंटेन करना चाहूंगा मेट्रोपोलिस में। हम फार्मा रिलेटेड सभी काउंटर्स में देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से एक अच्छा हेवी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। मेट्रोपोलिस की स्पेसिफिकली बात करें तो कल के सेशन में अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। एक बेरिश एंगल्फिंग बना है ऑन द डेली चार्ट जो एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इंडिकेट करता है कि यहाँ से ट्रेंड और नीचे जा सकता है। तो मेट्रोपोलिस में मुझे लग रहा है एक करंट लेवल से फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1260 का रहेगा। ऑन द डाउन साइड 1200 तक की गिरावट मेट्रोपोलिस में नियर टर्म में देखी जा सकती है। ठीक है, तो मेट्रोपोलिस में 1200 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस 1260 का रखिए और इसके अलावा ये है बिकवाली करने की रिकमेंडेशन। वहीं बाई साइड आप अगर रणनीति आपको अपना के चलनी है तो टाइटन पर नजर रखिए। 2550 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 2490 का। ऐसे ही कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये मिक्स्ड व्यूज आ रहे हैं अगर स्टॉक रिकमेंडेशन देखेंगे आप सौरभ की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं कि खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से हैं और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूजा। तो ऑफ कोर्स एक थोड़ी ट्रिगर्स भी बता दें। इंडिया के जो आप कह सकते हैं कंपनी हर्षा इंजीनियर्स है, उनकी लॉक इन लिफ्ट खत्म होने वाली है प्रमोटर शेयर से। और ग्लोबली देखा जाए तो ऑफकोर्स आज एक इंपॉर्टेंट एफएमसी की रेट डिसीजन है, यूके के सीपीआई डेटा है और ईआईए की क्रूड ऑयल इन्वेंटरी रिपोर्ट है। तो बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स फोकस में रहेंगे, लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करते तो हिंदुस्तान जिंक ने अपनी चौथी इंटरिम डिविडेंड की अनाउंस की 26 रुपये प्रति शेयर का। इसका डिविडेंड टीड 8.5% आ रहा है करंट मार्केट प्राइस। और FY23 में देखें तो टोटली 75.5 रुपीज़ जो है टोटल डिविडेंड दिया गया है और वेदांता को लगभग 7125 करोड़ मिलेगी क्योंकि उनका लगभग 65%
6% स्टेक कंपनी में है। ग्रीव्स कॉटन में प्रमोटर्स ने लगभग 80,000 शेयर्स की जो है एक्विजिशन की है और मार्च महीने में लगभग 2 लाख शेयर्स की है, तो उस पर भी फोकस रखिएगा। टाटा मोटर्स में भी अनाउंसमेंट आया है कि कमर्शियल व्हीकल प्राइसेस 5% बढ़ने वाले हैं और इसमें जो है एमिशन नॉर्म्स में बदलाव के कारण ये प्राइस हाइक हो रही है। दिव्यानी इंटरनेशनल में तो तेमासेक ग्रुप है, वो लगभग 3% स्टेक 500 करोड़ के वैल्यू में बेचे हैं। दिसंबर में उनका लगभग 6% स्टेक था और बायर थे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। ग्रीनलैंड में जो है आसियाना फंड ने लगभग 2.6% स्टेक की एक्विजिशन की है। एचजी इंफ्रा की बात करें तो L1 बिडर आए हैं लगभग 700 करोड़ का ऑर्डर पे। जाइडस लाइफ साइंस को यूएस FDA अप्रूवल आया है एथरेटिस ड्रग को लेके। आशियाना हाउसिंग है तो मिड कैप या स्मॉल कैप की कंपनी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके जो एनुअल बुकिंग वैल्यू गाइडेंस है वो कंप्लीट कर ली है। FY23 के लिए 1100 करोड़ का ये आंकड़ा था, टोटल बुकिंग वैल्यू 1280 करोड़ का हो गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग हुई थी जहां पे उन्होंने अप्रूव किया 80,000 करोड़ रेज करने का FY24 में। अब ये बॉन्ड, टर्म लोन्स और कमर्शियल पेपर द्वारा होने वाले हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर फोकस में रहेगा। लार्जेस्ट एवर उनका आईटी डील उन्होंने किया है $160 मिलियन का। अब ये कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए और यूएस बेस्ड कंज्यूमर रिटेल कंपनी के लिए और एंड टू एंड आईटी सॉल्यूशंस जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर करने वाले हैं। और आखिरी स्टॉक रहेगा टाटा पावर। उनके जो रिन्यूएबल एनर्जी आर्म है वहाँ पे उन्होंने 200 मेगावाट का एक सोलर पीवी प्रोजेक्ट जो है का करार किया है और MSEDCL के लिए वो करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है। तो टाटा पावर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आशियाना हाउसिंग और ग्रीनलैंड, एचजी इंफ्रा जैसी तमाम कंपनियां हैं। आज हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक से जुड़ी भी काफ़ी ढेर सारी खबरें हैं। यहां पर आप नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका समय देने के लिए और ये सारे डिटेल्स खबरों वाले शेयर्स हमारे सामने रखने के लिए। तो ये थे कुछ खबरों वाले शेयर्स जिसके चलते आज एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर आज क्या करना चाहिए इस पर भी एक बार रणनीति समझ लेते हैं। और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत सबसे पहले सोने चांदी से करेंगे। अब एक कुछ रिकॉर्ड हाईज देखने के बाद अब हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली हावी है। ये जो डाउन ट्रेंड आया है इसे कैसे देखना चाहिए? क्या गिरावट में खरीदारी करने की राय देंगे या फिर करेक्शन और ज्यादा दिख सकता है? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो सोमवार के सेशन में हमने 60,000 का लेवल डोमेस्टिक में और $2,000 का लेवल इंटरनेशनल में देखा था। कल के सेशन में थोड़ा पुल बैक आया, जस्ट फेड की मीट है जिसमें 0.25 से रेट हाइक होना है और आगे का स्टेटमेंट कैसा रहेगा उसको देखते हुए कल हमने एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती हुई देखी। बट ये प्रॉफिट बुकिंग एक टेम्पररी रहेगा। आज रात को जो आउटकम आएगा वो आगे डिसाइड करेगा आगे की रणनीति। बट ओवरऑल करंट एनवायरनमेंट को देखते हुए लगता है कि सोना चांदी आगे भी तेजी बनाता हुआ दिखाई देगा। तो आज बिल्कुल फेड की मीट से पहले कल की गिरावट के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जहां पे सोने को 58,500 के करीब लेके चलना चाहिए। 59,000 का टारगेट रहेगा। चांदी के अंदर कल भी हमने स्टेबिलिटी देखी है, वो आज मेंटेन रहेगी, जो 68,300 के करीब लेके चलना चाहिए। 69,200 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ठीक है। तो आज भी एक तेजी के लिए आप रणनीति अपना सकते हैं सोने चांदी में, ये राय अजय की तरफ से। अजय, क्रूड पर क्या करें? कल हमने देखा रिकॉर्ड लोज बनाने के बाद यहाँ पर भी एक रिकवरी आई कच्चे तेल में और $75 के आसपास अब कारोबार कर रहा है। क्या करें कच्चे तेल में? तो कच्चे तेल की अगर बात करें तो हमने काफी अच्छी वी शेप रिकवरी आते हुए देखी है प्राइजेस के अंदर। जिस दिन से हमने रशिया से आउटपुट कट और साथ में जो बैंकों को लेकर जो कंसर्न था वो कुछ हद तक पिछले 2 दिनों के अंदर कम होता हुआ दिखाई दिया, जिसका एक सपोर्ट प्राइजेस पे आता हुआ दिखाई दिया। तो करंटली कल की बड़ी रैली का थोड़ा पुल बैक अगर मिलता है 57.20 के करीब नीचे चलना चाहिए। 58.50 तक का इमीडिएट टारगेट रहेगा। ओवरऑल वॉलिटिलिटी अगले एक हफ्ते तक कंटिन्यू रहेगी क्योंकि ओपेक की मीट अगले महीने है, तो भी आउटकम आना बाकी है। ठीक है, बिल्कुल। तो ओपेक की भी बैठक है, वहां से भी कुछ संकेत मिल सकते हैं। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को भी लेकर जो दिक्कतें, जो राहत मिल रही है इस वक्त, उसके चलते हमने कल 4% की तेजी देखी है, MCX पर देखी है। तो अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं आप कच्चे तेल में। आखिर में अजय, बेस मेटल में भी अपनी रणनीति सुझाइए। बेस मेटल में अगर देखें तो चाइना ने डेफिनेटली रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव ही रखा है, स्टिमुलस देने की कोशिश की है। बट डिस्पाइट इट जो बैंकिंग वरीज था अभी तक, वो बेस मेटल को पूरे में दबाव रखा था। कॉपर में भी हम देख रहे हैं कि 740 770 का एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है।
वहीं जिंक के अंदर हमने देखा कि इन्वेंट्री को लेकर जो कंसर्न था वो काफी हद तक कूल ऑफ हुआ है। तो कल के बाउंस के बाद एक बिकवाली इससे बनती है क्योंकि बार बार में टेक्निकली हम देखते हैं 260 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो आज के लिए 256 के बाउंस पे बेच के चलिए, 250 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ओके, ठीक है। तो जिंक में बिकवाली की राय है। 253 250 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। अजय, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड सिल्वर यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए। सेल ऑन राइस का माफ कीजिएगा, बाय ऑन डिप्स का मार्केट यहाँ पर नजर आ रहा है। कच्चे तेल में भी आप एक तेजी के लिए रणनीति अपना सकते हैं 5800 5850 के टारगेट के लिए। वहीं मेटल्स में जिंक में बिकवाली की राय है। तो ये कुछ रणनीति है कमोडिटी मार्केट से जुड़ी जहाँ पर कि आपको नजर रखनी है। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स की। कहाँ पर नजर है उनकी और उनके रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विनी, गुड मॉर्निंग, बताइए। तो पहले स्टार्ट करते हैं जो बैंक्स पे ब्रोकरेज आई हुई है, ये मॉर्गन स्टैनली से है। वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली हाईलाइट कर रहा है कि इंडियन बैंक्स की जो बैलेंस शीट है अभी वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, रेजिलिएंट हो चुकी है। हिस्टोरिकली देखिए उससे काफ़ी बेटर हो चुकी है बैलेंस शीट। तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है कैपिटल में। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है बैंक्स की। लिक्विडिटी टर्म्स पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैंक्स की बैलेंस शीट, इंडियन बैंक्स की बैलेंस शीट। तो इस हिसाब से वो लोग प्रिफर कर रहे हैं लार्ज प्राइवेट बैंक्स। कोटक अपीयर कर रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रांग है अपने पेयर्स से भी, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रांग अर्निंग्स भी आएगी ये बैंकिंग सेक्टर में से। तो वो प्रेफर करते हैं, उनका टॉप पिक है आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का टारगेट है 1250 रुपीज़ पर शेयर और एक्सिस बैंक का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है 1200 रुपीज़ पर शेयर। अब शिफ्ट करते हैं फोकस और बात करते हैं वेदांता और हिंजिंक पे। इन्वेस्टेक ने एक नोट निकाली हुई है, वहाँ पे देखें तो वेदांता ने उन्होंने वेदांता को डाउनग्रेड कर दिया है सेल से। प्रीवियस रेटिंग था होल्ड, टारगेट प्राइस भी कट कर दिया है और अब टारगेट प्राइस है 220 रुपीज़ पर शेयर। ये है वेदांता के लिए। हिंदुस्तान जिंक के लिए भी वो लोग मेंटेन कर रहे हैं सेल रेटिंग, टारगेट प्राइस भी कट कर दिया है। अब नया टारगेट प्राइस है 270 रुपीज़ पर शेयर, प्रीवियस टारगेट प्राइस था 280 रुपीज़ पर शेयर। ऑब्वियसली हिंदुस्तान जिंक ने बम्पर पे आउट दिया हुआ है, मे बी ये लास्ट पे आउट होगा वो हिंदुस्तान जिंक हाईलाइट कर रहा है। एज उनके जो पैसे हैं अभी वो ड्राई आउट हो रहे हैं, कैश जो है वो ड्राई आउट हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। इसीलिए इन्वेस्टेक ने डाउनग्रेड किया हुआ है वेदांता को और हिंदुस्तान जिंक पे मेंटेन की हुआ है अपनी सेल रेटिंग। बात करते हैं पिडिलाइट की, वहाँ पे ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने एक्चुअली नोट निकाली है, वहाँ पे मेंटेन किया हुआ है अंडरवेट रेटिंग। टारगेट प्राइस दी है 2150 रुपीज़ पर शेयर। वो बिलीव कर रहे हैं कि मार्जिन रिकवरी जो है वो वेल रिफ्लेक्टेड है ऑलरेडी अर्निंग्स और वैल्यूएशन में। डिमांड ट्रेंड्स थोड़े सैली है पर रूरल की रिकवरी अभी पूरी बाकी है। उसके अलावा बोफा ने नोट है मन्नापुरम फाइनेंस पे बाय रेटिंग मेंटेन की है, टारगेट प्राइस है 140 रुपीज़ पर शेयर और उन्होंने स्ट्रॉन्ग आउटलुक, ग्रोथ आउटलुक बिलीव कर रहे हैं कि उनके नॉन गोल्ड बिजनेस में भी है। तो ये सब स्टॉक्स रहेंगे फोकस में आज ब्रोकरेज के हिसाब से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अहम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है। आप देखिए कल हम जिस तरीके से गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में तेजी देख रहे हैं उस पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। हिंदुस्तान जिंक पर रिपोर्ट आई है और बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जिसमें कि कोटक बैंक, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक उन्हें पसंद आ रहे हैं। तो इन तमाम स्पेसेस पर आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रखते हैं एक एक करके। एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पेट्रोनेट है, उनकी खरीदारी करने की राय। 244 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 228 का। और दूसरा कॉल है अल्ट्राटेक सीमेंट पर, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है उनकी तरफ से। 7550 का लक्ष्य देख रहे हैं कंपनी पर और स्टॉप लॉस होगा 7225 का। रेलिगा एंटरप्राइजेस की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहले एबीबी, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 3520 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 3360 का। और यूपीएल में भी बिकवाली करने की राय है 688 का लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस 720 का ये दे रहे हैं। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है एसआरएफ, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 2425 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस ये देख रहे हैं करीब 2300 के आसपास का।
और अनंत राज में भी खरीदारी करने की राय है। 129 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस है 120 का। तो आज हम देख रहे हैं कि ज्यादातर स्मॉल और मिड कैप्स जो स्टॉक्स हैं वो आज एनालिस्ट के रडार पर है। काफी मिले जुले व्यूज आ रहे हैं, कुछ में बिकवाली की राय है, कुछ खरीदारी की राय है। तो आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक जो रणनीति है वो आप अपना के चलिए बजाय इंडेक्स के। अब आगे बढ़ेंगे और बाजार में काफी उतार चढ़ाव बन रहा है, लेकिन ऐसे में हम दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। और इस बीच हमारी बात हुई मार्केट वेटरन दिग्गज निवेशक का शंकर शर्मा जी से, और उनके मुताबिक निवेशकों को इस समय बाजार में 1 से 2 साल के नजरिए के लिए 20 से 25 शेयरों का पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए। इससे बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। आइए आपको सुनवा देते हैं। ये मार्केट का जो पिच है ये कोई परमानेंट फ्लैट पिच या परमानेंट डेंजरस पिच नहीं होता है। ये चेंजिंग पिच है, जस्ट लाइक क्रिकेट। कभी लंच टाइम में अच्छी प्री लंच में विकेट आसान होता है, पोस्ट लंच डिफिकल्ट होता है। इस तरह से मार्केट का पिच भी काफी उतार चढ़ाव हम देखते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी जो पिच है वो ट्रिकी पिच है। इट्स नॉट, बाय द वे, एक अनप्लेएबल पिच नहीं है। कई पिचेस अनप्लेएबल हो जाती है, और मैं इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ। वो 2008 की जो मंदी हुई थी, या सन 2000 की जो मंदी हुई थी, जो .com बूम के बाद जो मंदी आई थी, वो पिच अनप्लेएबल पिच थे। कहने का मतलब, अनप्लेएबल का मतलब कि वहां पर कोई हाइडिंग रूम था ही नहीं आपके पास। आप चाहे कुछ भी ले लेते, आप कम से कम 20%, 30%, 50% की क्षति पहुंचनी थी। आज का जो पिच है वो डिफिकल्ट है, लेकिन अनप्लेएबल नहीं है। तो ये एक गुड न्यूज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे गेंदें आपको आसान नजर आएंगी या आप आराम से खेल पाएंगे। हम देख रहे हैं कि अच्छी से अच्छी कंपनियों के शेयर भी काफी घटे हैं। लेकिन इस पीरियड में भी आप अगर ठीक से सोचे, ठीक से प्ले करें और अपने मेरिट्स पे खेले बॉल को, रादर देन एक प्री डिटर्मिन्ड वे में खेलते रहे कि बॉल जैसा आ रहा है हम अपने शॉट को वैसा बनाएं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम कंपनियों के नंबर्स देखते रहे, कंपनियों के स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखते रहे और उन्हीं कंपनियों में निवेश करें। और बेशक करें आज की डेट में जहां की नंबर्स उनके अच्छे आए हो पिछले क्वार्टर के, और उम्मीद है कि अगले क्वार्टर के नंबर्स भी ठीक आएंगे बेस्ड ऑन देयर मैनेजमेंट कमेंट्री। एंड उनके स्टॉक प्राइस रेजिलियंट है, उनके स्टॉक प्राइस क्रैश नहीं कर रहे हो। तो ये दो चीज अगर आप मोटा अगर अपने क्रिकेट को, अपने मार्केट के क्रिकेट को अगर इस आधार पर ढाल दें कि मैं वही शेयर लूंगा जिसके मैनेजमेंट के नंबर्स ठीक आए थे जो पिछले क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर की और अगले साल की उनके मैनेजमेंट कमेंट्री बाय एंड लार्ज ओके है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भी ओके है, और उनके स्टॉक प्राइस स्ट्रांग रहे हो इस फॉल में, अगर आप ये 2-3 मापदंड पे चलेंगे, मेरे को लगता है कि आप आज जो पोर्टफोलियो बनाएंगे वो साल भर के बाद आपको 50 to 80 to maybe 200% रिटर्न देके जाएगी। ठीक है, तो ये थे शंकर शर्मा बाजार पर अपनी राय देते हुए। चलिए क्विकली आपको बता देते हैं आज के अहम इवेंट्स जहां पर कि आपको नजर रखनी है। सबसे पहले तो यूएस फेड की पॉलिसी आएगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट तो है ही। उसके अलावा यूके सीपीआई के आंकड़े आज जारी होंगे, और एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट जारी करेगी। ये कुछ ग्लोबल इवेंट हैं जहां पर कि आज फोकस रहेगा। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो हर्षा इंजीनियर्स प्रमोटर्स के शेयरों के लिए लॉक इन आज खत्म हो रहा है। एंजल वन अंतरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड विचार करेगा आज। पर्सिस्टेंट सिस्टम इक्विटी शेयर जारी करने पर बोर्ड विचार करेगा। और मिश्र धातु पर भी नजर रखिए, अगर आपको डिविडेंड के लिए पार्टिसिपेट करना हो तो खरीदारी करने का आज आखिरी दिन है। तो खबरों के चलते और इवेंट्स के चलते आज ये तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको एसजीएक्स निफ्टी एक बार दोबारा दिखा देते हैं। शानदार तेजी इस वक्त दिखाई दे रही है, अब करीब 17,170 के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी आ चुका है। मार्केट पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी।